दूसरा एंगल है, मैं उसके ऊपर भी थोड़ा रोशनी आप डालने की गुजारिश करती हूँ आप तमाम से कि वो कहते हैं हुकूमत वाले कि हमने तो कहा है इनको कि संगजानी के मकाम पे आप आ जाएं। हसन साहब ऐसे ही है जी, ऐसी बात कहा था, क्योंकि देखिए शहबाज गिल साहब ने कहा कि कोई नहीं कहा था, ये झूठ है। शहबाज गिल साहब झूठ बोल रहे हैं जी, शहबाज गिल झूठ बोल रहे हैं। और उन्होंने कहा खान साहब नहीं माने थे, ये खान साहब के अहकामात थे कि डी चौक के अलावा कोई धरना कहीं नहीं होना चाहिए। शहबाज गिल साहब झूठ बोल रहे हैं। देखें बात ये है कि बैरिस्टर सैफ कह रहे हैं, बैरिस्टर गौर कह रहे हैं, दीगर लोग कह रहे हैं। उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके कहा है कि बैरिस्टर सैफ गलत बयानी कर रहे हैं, शहबाज गिल साहब ने। अच्छा, फिर शहबाज गिल और ये आपस में देख लें, शायद एक दूसरे के बारे में ठीक जानते हो। मैं तो वैसे जो मेरा आपकी इन्फॉर्मेशन, मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन तो यही थी जी। मैंने तो संगजानी, आई वाज द फर्स्ट वन टू ट्वीट इवन के यहाँ से इन लोगों ने बाद में बात की थी। हाँ। और देखिए अगर ये संगजानी चले जाते हाँ। तो पोलिटिकली भी इनको फायदा था इस लिहाज से कि देखिए सियासतदान जब सियासी जमात निकलती है एहतजाज के लिए तो वो कभी 2 कदम पीछे हटती है, कभी आगे बढ़ती है, यानी 1 कदम पीछे हटकर 2 कदम आगे बढ़ती है। ये सियासी जो है इनकी स्ट्रेटजीज होती हैं। रिजिडनेस पॉलिटिक्स के अंदर नहीं होती। पॉलिटिक्स के अंदर कोई चीज़ फाइनल नहीं होती, कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। पहले तो आप ये देखें जो उन्होंने कॉल दी, इसका नाम दिया फाइनल कॉल। अब आपने कहा जी कि इमरान खान को हम रिहाई के बगैर हमने उठना नहीं है, और फिर कस्में, हलफ, वादे वो लिए। जब आपने कस्में ले ली, हलफ उठा लिया, वादे ले लिए और फिर आप वहाँ से भागे और अपने कारकुनान को छोड़ के भागे, तो आपने तो कारकुनान को बेसिकली अपना सियासी उनके रहमो करम पे छोड़ दिया आपने, गवर्नमेंट के बनाकर आप उनको यानी रियासत के सामने खड़ा कर रहे हैं और खुद पतली गली से निकल रहे हैं। इस तरह नहीं होती सियासत में आप पहले अपने कारकुनान को बचाते हैं और खुद जो भी नस्ल है वाकया पुराना है। वली खान साहब यहाँ पर कुछ ऐसी कोई होगी थी, फायरिंग होगी थी। हाँ। और बहुत से लोग जो हैं सुना है कि हमने शहीद हो गए थे या उनकी डेथ हो गई थी। तो वली खान साहब रुक गए, उन्होंने कहा जी मैं नहीं जाऊंगा जब तक अपने कारकुनान की लाशों को मैं साथ ना लेके जाऊं। ये खुद पहले भागे और फिर भागने के बाद जब अपनी फरार को कारकुनान की लाशों के नीचे कवर करने की कोशिश की, झूठा सियासी बयानिया घड़ लिया। लाशें थी नहीं, बिल्कुल नहीं थी, लाशें नहीं थी, एक भी नहीं थी, कुछ है, कुछ डेथ टोल है, कोई पिम्स ने भी कह दिया, मतलब वहां पर मौजूद हैं। 4 लाशें तो जो है वो सरकारी मुलाजमीन, 12 गालिबन लिस्ट भी जारी की है पीटीआई ने, 12 पीटीआई की लिस्ट है। लेकिन जो हम तो उस लिस्ट पर रहेंगे जो कि आई है आपके पास है, बिल्कुल से। तो हॉस्पिटल जो है वो अगर ऑलरेडी अगर वो गलत दे रहे हैं तो फिर साबित करें ये लोग। और देखिए लाश छुपती नहीं है, सही बात। अच्छा एक चीज तो यही, अब ये बयानिया बना दिया, अब नया बयानिया बना दिया इन्होंने। अब सुने, वो कासिम सूरी वहां से बैठ के बात कर रहा है, ट्वीट कर रहा है, वो कहता है कि इमरान खान को शिफ्ट कर दिया गया है अडियाला जेल से जीएचक्यू में, और 150 से 200 लोगों को वहां पर भी ट्वीट देख सकते हैं जो उन्होंने 150 से 200 लोगों को वो कह रहे हैं जी हिफाजत पर मामूल कर दिया गया है। भाई आप इतने अहम हैं, जब आपका अपना कौन अहम नहीं है आपके व्यू में? खान साहब क्यों अहम हो? जब आप एहतजाज लेकर आ रहे थे तब तो आप अडियाला जेल के अंदर थे, जब आपके लोग यहाँ बैठे थे। अब उनको शिफ्ट करने का मकसद क्या है? और अगर शिफ्ट करें तो क्यों करें? क्या अडियाला जेल सिक्योर नहीं है? देखिए इमरान खान के ऊपर जो क्रिमिनल चार्जेस हैं वो ऐसे क्रिमिनल जेल के अंदर सजा काट रहे हैं, सजा याफ्ता हैं। उनकी कुछ सजाएं जो है सस्पेंड हो चुकी हैं। सजा याफ्ता तो नहीं है ना? है जी, कुछ सजाएं सस्पेंड हुई नहीं है, अभी खत्म नहीं हुई, कन्विक्शन खत्म नहीं हुई, जमानत नहीं देती। वैसे आबिद साहब हमें शायद कानूनी तौर पर बेहतर बताएंगे। जमानत होती है, जमानत है, लेकिन जमानत के बाद तो रिहाई हो जाती है। क्रिमिनल केसेस हैं उनके ऊपर, इस टाइम भी केसेस हैं बहरहाल जी। वो दहशतगर्दी के केसेस हैं। आबिद साहब इस्माइल